नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जो देखने में तो शांत है पर असल में बहुत गतिशील है। तो सवाल ये उठता है कि बिना मसल्स या नसों के कोई पौधा हिलता कैसे है। ये एक बड़ा सवाल है ना? चलिए आज इसी के पीछे का राज जानते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पौधे बिना दिमाग के अपने सारे काम इतने तालमेल से कैसे कर लेते हैं। देखिए, इसका राज छिपा है उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो हमारे नर्वस सिस्टम से बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ केमिकल सिग्नल्स और अपनी कोशिकाओं की बनावट यानी सेल्यूलर मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसी से वो रोशनी, टच और यहाँ तक कि ग्रेविटी जैसी चीज़ों पर भी रिएक्ट कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं पौधों के कुछ सबसे तेज और सबसे ड्रामेटिक रिएक्शन से। इसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ये एक बहुत ही तेज और रिवर्सिबल एक्शन है। मतलब ये पौधे की ग्रोथ का हिस्सा नहीं है, ये तो बस एक पल में होने वाला फिजिकल रिएक्शन है, बिल्कुल एक रिफ्लेक्स की तरह। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मशहूर मिमोसा प्यूडिका, जिसे हम सब छुई मुई के पौधे के नाम से जानते हैं। ये स्लाइड पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। होता क्या है, जैसे ही पत्ती को कोई छूता है, एक सिग्नल दौड़ता है। ये सिग्नल पत्ती के बेस पर कुछ खास सेल्स, जिन्हें पल्विनस कहते हैं, तक पहुंचता है। ये सेल्स फौरन अपना पानी बाहर निकाल देते हैं और बस पानी का प्रेशर कम होते ही पत्तियां मुरझाकर बंद हो जाती हैं। ये कोई ग्रोथ नहीं है, ये एक प्योर मैकेनिकल रिएक्शन है। लेकिन पौधों के पास हिलने डुलने का एक और तरीका भी है, एक दूसरा जो ज्यादा परमानेंट है और उनकी पूरी जिंदगी को एक आकार देता है। और इसे कहते हैं ट्रोपिक मूवमेंट। छुई मुई के रिफ्लेक्स के उलट ये एक धीमी, इरिवर्सिबल यानी परमानेंट मूवमेंट है, और ये होती है ग्रोथ की वजह से, मतलब पौधे के बढ़ने की वजह से। ये एक लंबी प्लानिंग वाली स्ट्रैटेजी है जो पौधे को अपने माहौल में ढलने में मदद करती है। असल में ये पौधे का हफ्तों और महीनों में धीरे धीरे अपनी पोजीशन बदलने का तरीका है, ताकि उसे जिंदा रहने के लिए जरूरी संसाधन जैसे धूप और पानी सही से मिल सकें। इसके कई प्रकार हैं, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जिसमें पौधा रोशनी की तरफ झुकता है, या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसमें जड़ें पानी की तरफ बढ़ती हैं। ये सारी रणनीतियां पौधों को अपनी जरूरत की चीजें खोजने में मदद करती हैं। तो अगर ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ यानी विकास के बारे में है, तो सवाल ये है कि इस ग्रोथ को कंट्रोल कौन कर रहा है। इस धीमी और सोची समझी मूवमेंट के पीछे एक बहुत ही पावरफुल केमिकल मैसेंजर है, एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऑक्सिन तने के एक साइड के सेल्स को लंबा होने का सिग्नल देता है। अब जाहिर है, जब एक साइड ज्यादा लंबी होगी तो तना दूसरी तरफ झुकी जाएगा, है ना? जैसे मान लीजिए सूरज दाईं तरफ है, तो ऑक्सिन बाईं तरफ जमा हो जाएगा, जिससे बाईं तरफ वाले सेल्स तेजी से बढ़ेंगे और तना अपने आप सूरज की तरफ यानी दाईं ओर झुक जाएगा। चलिए अब इन दोनों अलग अलग तरीकों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझते हैं। ये टेबल दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है नास्टिक मूवमेंट, तेज, टेम्परेरी, जो पानी के प्रेशर से होता है, जैसे छुई मुई, और दूसरी तरफ है ट्रॉपिक मूवमेंट, धीमा, परमानेंट, जो ग्रोथ पर निर्भर करता है, जैसे किसी पौधे का सूरज की रोशनी की तरफ झुकना। तो पौधे इन दोनों सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, तेज रिफ्लेक्स का भी और धीमी ग्रोथ का भी। और यही खूबी उन्हें बिना एक भी कदम चले अपनी जगह पर रहते हुए भी जिंदा रहने और फलने फूलने की ताकत देती है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर पौधे अपने माहौल को समझ सकते हैं और उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, तो फिर एक पैसिव यानी निष्क्रिय जीव होने का असल में मतलब क्या है? शायद जिसे हम निष्क्रिय समझते हैं, वो असल में उतना निष्क्रिय है ही नहीं।